आपके मैट्रिक में, एफए में, बीए में, मास्टर्स में कितने नंबर हों तो आपको जॉब मिलेगी, कितने परसेंट मार्क्स लेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, कितना सीजीपीए होना चाहिए तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिलेगी। हमें यही सिखाया जाता है कॉलेजेस में, यही सिखाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। बेटा अच्छे नंबर लो तो आप कामयाब होंगे। ये अच्छे नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर ले तो कैसी जॉब मिलती है, बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी मास्टर्स की क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हो रही थी। हमारी एक फीमेल टीचर थी, वो बहुत मेहनती थी, इतनी मेहनती थी कि अगर उनके 1% नंबर भी कम आते थे तो कहा जाता है कि उनको बुखार हो जाता था। उनको देख के लगता था कि उनको पढ़ाने के अलावा ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, और जब स्टूडेंट थी तो उनको पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं था। और हमें भी वो हर वक्त पढ़ने की बातें किए करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमने उनकी बात पे कभी अमल नहीं किया था। और जिन्होंने अमल किया था उनका क्या हाल हुआ, जिन्होंने नहीं अमल किया, आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ शेयर करता था। हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था जैन चौधरी। और जैन साहब माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत आगे थे, लेकिन पढ़ाई में वो इतने ज़्यादा एक्सेल नहीं रखते थे, इतने अच्छे मार्क्स उनके नहीं आते थे। किसी न किसी तरह जैसे हमने मास्टर डिग्री मुकम्मल की, जैन साहब की मास्टर डिग्री मुकम्मल हो गई, और उसके बाद सबसे जल्दी जॉब जैन साहब की लगी थी। है ना मज़े की बात। सारी क्लास परेशान कि यार इसके तो इतने अच्छे नंबर ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ग्रेड 17 में उनकी जॉब हुई और आजकल माशाल्लाह अपनी जॉब को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और क्लास में बहुत सारे ऐसे लड़के भी थे जिनका सीजीपीए 3.5 था, मतलब 80% के राउंड अबाउट उनके नंबर थे, लेकिन कई साल तक उनको जॉब नहीं मिली। अब सवाल ये पैदा होता है, एक लड़का जिसके नंबर 60% थे उसको फौरन से अच्छी जॉब मिली, जबकि दूसरे लड़के जिनके नंबर 80% या इससे भी ज़्यादा थे उनको अच्छी जॉब नहीं मिली। क्या वजह है दोस्तों? याद रखिएगा, जॉब में आपके नंबर्स मैटर नहीं करते, आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती। और स्पेशली आज की डेट में 2023 या इसके बाद नंबर्स का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। बल्कि इलॉन मस्क के बारे में तो कहा जाता है, वो कहता है मेरे पास डिग्री लेके ना आइए, मेरे पास काम लेके आइए। अगर आपको काम आता है तो डिग्री को बाहर फेंक के आइए, मुझे काम चाहिए। ज़रा सोचिए, आपने देखा नहीं आजकल बहुत सारे लड़के थर्ड डिवीजनर होते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, थ्रू आउट उसके 80% 85% है, गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, मार्क्स की बेस पे अच्छी जॉब लेता है, 16-17 ग्रेड में आके 80-90 हज़ार लाख, 1.25 लाख सैलरी लेता है। जबकि दूसरी तरफ फ्रीलांसर 5-6 लाख रुपया पर मंथ कमाई जाता है, यूट्यूबर 10-15 लाख रुपया पर मंथ कमाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब कंपनीज को आपके नंबर से गर्ज नहीं है, उनको काम से गर्ज है। एक यूट्यूबर को क्या चाहिए? उसको कंटेंट रिसर्चर चाहिए, उसको वीडियो एडिटर चाहिए, उसको थंबनेल मेकर चाहिए, उसको आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई कंटेंट राइटर है, किसी ने कंटेंट राइटिंग में अपना स्टाफ रखना है, तो उसने क्या करना है आपकी डिग्री का? वो आपसे कहेगा कि मुझे एक पेज लिख के दिखा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मास्टर्स डिग्री होल्डर, मास्टर डिग्री उनके पास है और अपने पास से एक पेज नहीं लिख सकते। तो क्या करना है आपने ऐसी डिग्री का जिस डिग्री ने आपको सिखाया ना हो? और आपको पता है कि यूट्यूबर इतने पैसे क्यों कमाते हैं, आपको पता है कि फ्रीलांसर इतने पैसे क्यों कमाते हैं, आपने कभी सोचा कि एफिलिएट मार्केटर इतने पैसे क्यों कमाता है? आपने कभी गौर किया कि ब्लॉगिंग से लोग हज़ारों डॉलर क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस फेस करते हैं। हमें सिखाया गया होता है
कि आपने इसी काम को रिपीटेडली करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। हमें नए टास्क दिए ही नहीं जाते, हमें चैलेंज को फेस करना सिखाया ही नहीं जाता, हमें इनिशिएटिव लेना सिखाया ही नहीं जाता, हमें फेल होना सिखाया ही नहीं जाता। और मैं जितने यूट्यूबर्स को जानता हूं, यकीन कीजिए किसी का भी सक्सेसफुल कैरियर 3-4 साल से पहले शुरू नहीं हुआ था और 3-4 साल में वो कई मर्तबा फेल हुए हैं। ज़रा सोचिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में क्या हमें बताया जाता है कि यार फेल हो गए तो कोई मसला नहीं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप कुछ करो तो सही। हमें कहा जाता है अगर तुमने ये ना किया, गलत किया तो नंबर काटे जाएंगे, ऐसा करा तो फेल हो जाओगे, वैसा करा तो पीछे रह जाओगे। अब ज़रा सोचिए, जब मार्क्स की रेस होगी, CGPA के पीछे लोग भागेंगे तो कौन कुछ नया काम करेगा। चूँकि हम नया काम करते ही नहीं हैं, पुराने काम को फॉलो करते हैं और इसीलिए हम कुछ नया करने से ही डरते हैं। आप कंपैरेटिवली देख लीजिए, इंडिया में हर दम लोग नए ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसी वजह से लोग वहाँ पे पैसे भी कमाते हैं, फेम भी कमाते हैं, रिस्पेक्ट भी कमाते हैं। और यहाँ पे हमें हर वक्त डर लगा रहता है यार फेल ना हो जाए, यार ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, वो कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लोग तब तक कहेंगे जब आप कुछ बनते नहीं हैं, जब आप कुछ बन गए ना तो फिर लोग ये कहेंगे यार इसकी तरह बनो। देखो 2-4 साल जलील हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड इसकी तरह बन गए, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, एम्प्लॉयज़ भी आपके पास होंगे, प्रोटोकॉल वाली लाइफ होगी आपकी। 4-5 साल जलील होने के बाद एक सक्सेसफुल कैरियर अच्छा होता है, या किसी जॉब में 30 साल दे भी दो तो आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। मुश्किल से आपका किचन चलता है। बाकी फैमिली को सपोर्ट करना तो अलग बात है, आप अपना किचन नहीं चला सकते और उस वक्त आप दूसरों को सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। इसलिए दोस्तों, रेस में मत आओ, नंबर की रेस से निकल जाओ। आपने देखा नहीं, इंडियंस मैथ में एक्सपर्ट हैं, मैथ के चैनल बना दिए, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री के चैनल बना दिए। वो फिजिक्स वाला, फिजिक्स में दिलचस्पी थी, फिजिक्स से पूरे इंडिया पर राज कर रहा है। आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट करें। तो दोस्तों एक्शन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। कामयाबी होगी तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी, नाकामी होगी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस के बाद भी कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। इसलिए जैसे हैं, जहाँ पे हैं, स्टेप लीजिए, हर सूरत में आप कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। कैसी लगी वीडियो, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।